बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने आखिरी डील को भी लात मार दी है और इस मरतबा तो ये डील या फिर ये ढील इमरान खान को ताकतवर हलकों की तरफ से, इमरान खान के मुखालिफिन की तरफ से नहीं बल्कि उनके अपने ही कैंप की तरफ से ऑफर की गई। लेकिन इमरान खान ने आखिरी इनकार कर दिया है और यह एक बहुत बड़ा इनकार है। इस हवाले से मैं पिछले 3-4 हफ्ते से आपके सामने खबरें रख रहा हूं, दावा रख रहा हूं और अब ना सिर्फ इस दावे की तस्दीक हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया हुआ था, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐन वक्त पे इस सरप्राइज को कैंसिल कर दिया है, इसे रोक दिया है। वजह क्या बनी, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात। इसके साथ ही साथ इमरान खान ने जेल में बैठकर आले शरीफ की सियासत का जनाजा निकाला है। आज इमरान खान साहब ने बड़ी अहम तरीन बातें की हैं और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट तरीन पैगामात हैं जेल से जो इमरान खान साहब ने दिए हैं। बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ एक नया शिकंजा भी कस लिया गया है। अदालती कार्रवाई का अहवाल भी आपके सामने रखना है, जबकि मरियम नवाज के खिलाफ भी पहली बगावत ने सर उठाया है और इतनी आसान ये वजारत आला की कुर्सी मरियम नवाज के लिए होने नहीं जा रही। ये सारी की सारी डिटेल्स बहुत अहम है। इसके साथ ही साथ कुछ और हैपनिंग्स हैं, पंजाब में क्या कैबिनेट बन रही है, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने चूंकि कल आपको बताया था कि इस वक्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को एक तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है और उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है और उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि जब हमने एक साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया तो एक साबिक सदर को गिरफ्तार करना क्या मुश्किल है, और ऐवान सदर से आप वापस अपने घर नहीं बल्कि ऐवान सदर से आप डायरेक्ट जेल जाएंगे, क्योंकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असूली फैसला किया है कि वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाएंगे। और इस हवाले से कल से बहुत से टाउट सहाफी जो है उन्होंने भी ये नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। इवन वो यहां तक गए कि आरिफ अलवी साहब के करप्शन केसेस हैं वो उन्हें दिखा के उन्हें बताया जाएगा कि फिर आरिफ अलवी साहब आप तैयार रहे वरना फिर आप ये सब कर दें। अब इस सब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उन्होंने कहा है कि जी मवाखजे के बजाय इंतखाबी अमल से आरिफ अलवी की जगह दूसरा सदर मुंतखब कराएंगे। लेकिन इन्होंने एक बात कही है कि आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने पर 2 मुकदमात होंगे। आइन में लिखा है कि हर हाल में कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को बुलाना है। आरिफ अलवी पर एक मुकदमा अदम एतमाद के वक्त असम्बली तोड़ने का होगा, उन पर दूसरा मुकदमा आइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का होगा। अब ये जो इन्होंने बात किया, ये एक जानिब तो मेरी कल वाली खबर की तस्दीक भी है कि ये इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है। मेरे नजदीक ये आरिफ अलवी साहब के ऊपर एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है कि वो उससे पहले ही असम्बली का इजलास बुला लें और सारे का सारा जो मामला है वो कर लें। लेकिन विक्टिमाइजेशन उरूज पर है, इस वक्त प्रायोरिटीज यही है कि तमाम तर लोगों को निशाने इबरत बनाना है। आप देखें कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, इलेक्शंस किस कदर रिग हुए, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे कौम ने देखा, पूरी दुनिया हंस रही है, मजाक उड़ा रही है। पाकिस्तान के अंदर फस्तायत है, लॉलेसनेस है, सरजमीन बेआइन बना दिया गया है पाकिस्तान को। पहले इलेक्टेड होते थे, फिर चले मान लिया सेलेक्टेड लोगों को मुसल्लत कर दिया जाता था, लेकिन इस मरतबा तो रिजेक्टेड लोगों को भी मुसल्लत करके एक नई तारीख रकम कर दी गई। लेकिन इस वक्त हमारी अदलिया की प्रायोरिटी सुन लें। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का इजलास 29 फरवरी को बुला लिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत जुडिशल काउंसिल इजलास जुमेरात को होगा, जिसमें साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था दौरान कार्रवाई और फिर एक फैसला नया सुप्रीम कोर्ट ने प्रायोरिटी बेसिस पे सुनाया, जल्द इंसाफ करके कि नहीं, जज अगर रिटायर हो जाए या इस्तीफा भी दे दे और उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही हो तो हमने कंटिन्यू करनी है। तो फिर इन्होंने कंटिन्यू करके दिखाई। कहे सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। हमारे मुल्क के हालात, हमारे मुल्क के मामलात और हमारे मुल्क का निजाम इंसाफ बेहतरीन और बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। प्रायोरिटीज बहुत अच्छी हैं। मुझे इस बात की तसल्ली है कि कम से कम हमारे मुल्क में जो निजाम इंसाफ के करता धरता है उनकी प्रायोरिटीज बहुत अच्छी है। और कल असद तूर को जो उठाया गया, मेरा एक सवाल है, जस्टिस उमर अता बंदियाल पर जो तनकीद हुई, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, इस कदर घटिया और गंदी गंदी तनकीद भी हुई कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर उसका भी 10% भी नहीं हुआ। क्या जस्टिस उमर अता बंदियाल पर तनकीद के जुर्म में कोई साफी उठाया गया था? सिर्फ एक सवाल है, इसका जवाब अगर आप दे देंगे तो काजी साहब के हवाले से तो सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपको ज़र्फ का पता चल जाएगा कि कौन कितने ज़र्फ का आदमी था और कौन सिर्फ बातें करता है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब पंजाब जो है, वहां पर वजीर आला तो मरियम नवाज आ चुकी है और बड़ी फुर्तियां, बड़ी मीटिंग्स और वही सारा जो शहबाज शरीफ साहब का शोबाज एक आपको पता है कि उनका एक पूरा ऑरा रहा है, तो वही वाली सारी जो चीजें हैं वो कॉपी करने की कोशिशें तो जारी हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि जो पंजाब में काबीना है उसकी तश्कील 2 मराहिल में होगी। पहले मरहले में 16 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी, जिस पर नून लीग और इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, जबकि दूसरे मरहले में 7 से 10 वज़रा को पंजाब काबीना में शामिल किया जाएगा। नून लीग से 13, मुस्लिम लीग काफ से 2 और आईपीपी से 1 वजीर काबीना में शामिल होगा। पंजाब काबीना में बेगम ज़किया शाहनवाज, मरीम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, मुज्तबा शुजाउर रहमान शामिल होंगे। खिज़र हुसैन वज़ारी, मंशा उल्लाह भट्ट, आशिक किरमानी, नईम खान बाबा, आज़मा बुखारी, फैसल अयूब, शेर अली गोरचानी, अहमद खान लगारी,
राहीला खादिम, हुसैन और सिब्तैन बुखारी भी काबीना का हिस्सा होंगे। और दूसरे मरहले के जो नाम है वो भी सामने आए हैं, जिनमें अख्तर वसाल, यावर जमान, फिदा हुसैन और असद खोखर और फरख जावेद और सलमान नईम जो है उन्हें काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। और ये जो सारा कुछ हो रहा है इस सब के अंदर चीजें आपके सामने है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की हिपोक्रेसी ये है कि वो विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही, लेकिन पंजाब काबीना का भी शुरू में हिस्सा नहीं बन रहे। कह रहे हैं हम दूसरे मरहले में पंजाब काबीना का हिस्सा बन जाएंगे। असल वारदात ये है ताकि पहले शुरू में जो बनते हैं ना वो लोगों को याद रहता है कि जी ये वजीर बन गए। हम दूसरे मरहले में ना महीने दो बाद हम बीच में साथ एडजस्ट हो जाएंगे, मजे भी लेंगे, इंजॉयमेंट भी होगी, पार्टी भी होगी, इक्तदार भी होगा, अवाम के मैंडेट पर डाका डालने वालों में हम हैं, लेकिन हम एंड पे सुरखरू भी होने के लिए तैयार हैं कि जैसे अवाम तो बेवकूफ है इनकी नजर में। अब वो बातें रही नहीं है। आपके चंद दो टके के सहाफी टीवी पर बैठकर अवाम का ज़हन नहीं बदल सकते। ये वेल अवेयर, ये इल इन्फॉर्म्ड नहीं है, ये वेल इन्फॉर्म्ड अवाम है और ये अवाम इनका एहतसाब करेगी। अच्छा वहीं दूसरी जानिब अभी भी जो इन्होंने वारदातें डाली हुई हैं वो हो रही हैं, फिर से रिकाउंटिंग शुरू कर दी उन कैंडिडेट्स की उन्हें बताए बगैर जिनका इस वक्त नोटिफिकेशन जारी हो, क्योंकि कौमी असेंबली में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम नहीं बन रहे और उन्हें अब वजीर आजम बनाने के लिए दोबारा गिनती के चक्कर में तहरीक इंसाफ की 12 सीटें जो है उनके नताइज भी बदले जाएंगे। आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त इतनी बड़ी ये वारदात डालने की तैयारी में है कि आप यहां से अंदाजा करें। एक जानिब पीटीआई की सीटें और अब दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी उसका फैसला आज भी नहीं हो सका। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने ये ओपन समाअत तो की लेकिन आज भी ये फैसला नहीं कर सके और इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। तो ये हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त निजाम चल रहा है और कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की फुर्तियां हैं ताकि जल्दी जल्दी मुंतखब किया जाए। अच्छा उससे पहले भी कुछ सीटें पीटीआई की कम की जाए, फिर उसके अलावा पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना दी जाए, तब जाकर ये वजीर आजम बनेंगे और तब जाकर। जबकि मैं एतजाज हसन साहब को सुन रहा था, वो कहते सदर बिल्कुल ठीक है, सदर ने असेंबली का इजलास कन्वीन करना है, इनकम्प्लीट असेंबली का इजलास कहीं पे नहीं लिखा कि सदर कन्वीन करे। लेकिन ऑल्दो अब इस वक्त इस मुल्क के अंदर अदालतों ने भी क्या करना है, सदर को इसकी सजा मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं ये आईनी कदम उठाया ना, और ये जो आइन शिकनी बिलावल भुट्टो से बड़ा जमहूरियत का अलमबरदार कोई नहीं, ठेकेदार कोई नहीं, जमहूरियत जैसे इन्हीं के घर की बांधी हो और उसके अलावा तो दुनिया ने कहीं जमहूरियत देखी नहीं है। लेकिन मसला यह है कि जब इनके सारी चीजें चल रही हैं, जब मोहसिन नकवी जो पंजाब के अंदर जरदारी साहब कहते हैं मेरा बच्चा है, वो 400 दिन की हुकूमत करके गया, वो आइन शिकनी नहीं है, उसे हथकड़ियां नहीं लगवानी, मतलब खुदा का खौफ करे ना, हिपोक्रेसी तो नहीं चलेगी इस मुल्क के अंदर। अच्छा वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी एक सरप्राइज मिला और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी हो रही हैं। जैसे जमात इस्लामी है उसने भी एक बड़ा सरप्राइज दिया है। पीटीआई ऑलरेडी मरियम नवाज के लिए सरप्राइजेस पर सरप्राइजेस तैयार कर रही है। सो द थिंग इज कि मरियम नवाज के लिए इतनी आसान ये वजारत आला नहीं होने जा रही है, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। अब जरा आ जाते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। एहतसाब अदालत के नए जज मोहम्मद बशीर साहब अब रिटायर होने वाले हैं, 4-5 दिन में उन्हें ओएसडी कर दिया गया। जज नासिर जावेद ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। बारी पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर सलमान सफदर, उमैर नियाजी और दीगर वकील अदालत में पेश हुए, जबकि नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाइल दिए। समाअत के मौके पर इमरान खान और बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, ताहम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। जज ने इमरान खान से सवाल किया कि आप पर फ्रेम चार्ज किया जा रहा है, आप बताएं आप गिल्टी हैं या नहीं। इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं चार्जशीट पढ़कर क्या करना है, मुझे मालूम है इसमें क्या लिखा है। दौरान समाअत इमरान खान साहब ने कहा कि हम इस केस में ताखीर नहीं चाहते। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, अब हम चाहते हैं कि हमें सजा जल्दी हो। जज को कह रहे हैं पहले आपको जल्दी थी ना, नैब को जल्दी थी, अब हम कह रहे हैं जल्दी सजा दे, जो करना है करें, जस्ट फिनिश दिस ऑफ। एक ये केस रह गया ना, 3 सजाएं दे दी, चौथी भी दे। जज ने इस्तफसार किया कि खान साहब आप पहले बताएं आपके दांतों का चेकअप हुआ कि नहीं। इस पर इमरान खान ने कहा कि अभी तक दांतों का चेकअप नहीं हुआ। जेल इंतजामिया ने कहा था इतवार को डॉक्टर आएगा, अब जेल इंतजामिया कह रही है अगले इतवार को आएगा। अदालत ने केस की आइंदा समाअत 6 माह तक मुलतवी करते हुए केस के 58 गवाहान में से 5 गवाहान को शहादतें रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। इलावा अदालत ने इमरान खान के तिब्बी मुआयने, दांतों के चेकअप के लिए जनरल फिजिशियन और डेंटिस्ट की फराहमी की दरखास्त भी मंजूर कर ली। अब इमरान खान साहब ने यहां पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी दिया है और मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने एक जानिब तो साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमतें भी हमारे खिलाफ लगाई गई, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के बाद भी धांधली में मसरूफ है, हमें इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं। फैटफ की कानून साजी की तो उन्होंने मुखालफत की थी। मुतालबा किया जा रहा है कि केसेस खत्म किए जाएं। अब IMF को लिखा जाने वाला खत गद्दारी करार दिया जा रहा है। ऑल्दो फैटफ के टाइम पर यही लोग थे जो कहते थे हमारे केस माफ करें तब हम फैटफ की कानून साजी करेंगे। हम नून लीग पीपल्स पार्टी और एमकेएम के खिलाफ हैं, जिन्हें धांधली करके जितवाया गया, धांधली करके हराई जाने वाली जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती। इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया, हफ्ते के रोज दोबारा एहतजाज की कॉल देने लगे हैं। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई, पार्टी को खत्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई बल्कि वो सबसे मजबूत जमात बन गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असेंबली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया, पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। शरीफ खानदान का जनाजा निकल गया है, ये कह रहे हैं इमरान खान का। इमरान खान ने मजीद कहा कि IMF को खत डिक्टेट कराने के बाद से अब तक पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई, आज मुलाकात होगी जिसके बाद खत के बारे में इल्म होगा। मुशावरत के बाद आज IMF को खत भेज दिया जाएगा। खत में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और एक बड़ी क्लियर किस्म की पोजीशन जो है वो खान साहब ने इसके ऊपर अपनाई है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि मैं आपको बड़े दिनों से बता रहा हूं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब की सारी सजाएं खत्म कर सकते हैं, प्रेसिडेंशियल पार्डन दे सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के वाले से अब ये चीज आप समझिए, इनकार तभी होता है जब आगे से अगला बंदा रेडी हो। हामिद खान साहब के साथ जो लाहौर में मुलाकात हुई आरिफ अलवी साहब की, उस टाइम भी बताया कि सरप्राइज तैयार हो रहा है, लेकिन खान तो खान है, वो इमरान अहमद खान न्याजी है, वो किसी और मिट्टी का बना हुआ है।
वो तो अब जेल को इबादत समझ रहा है, वो ऐसे वैसे नहीं भाई, मतलब एस्टैब्लिशमेंट से भी रिलीफ नहीं, अदलिया से भी नहीं, मुखालफों से भी नहीं, अपनों से भी नहीं चाहिए रिलीफ। आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने दावा किया है कि पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को पैगाम भिजवाया है कि मुझे किसी भी सूरत में सदारती इख्तियार के तहत खुद को मिलने वाली सजाओं की मुआफी नहीं चाहिए। और इन्होंने यह कहा कि सदर मुमलिकत के पास आईनी इख्तियार है कि वो किसी भी अदालत की तरफ से सुनाई जाने वाली सजा मुआफ कर सकते हैं। मुख्तलिफ हल्कों बशमूल सोशल मीडिया से ऐसे मुतालबात सामने आ रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी को इमरान खान की सजाएं मुआफ कर देना चाहिए। ऐसे मुतालबात को देखते हुए इमरान खान ने सदर मुमलिकत को पैगाम भेजा कि वो सजाएं मुआफ ना करें। उन्होंने कहा कि पार्टी के बानी चेयरमैन ने ऐसी कोई माफी कबूल ना करने का फैसला किया कि आरिफ अलवी साहब धक्के से कहना कि आपकी सजाएं माफ है, इमरान खान साहब कहेंगे मुझे ये माफी कबूल ही नहीं, मुझे जेल में रखो, मैं इस तरह से वापस नहीं आऊंगा, ये दाग मैं अपने सीने पे नहीं लगाऊंगा। सदर के पास किसी भी सजा याफ्ता मुजरिम को माफ करने का इख्तियार है। आइन का आर्टिकल 45 इसी मौजू के बारे में है। आर्टिकल में लिखा है कि सदर मुमलिकत को किसी अदालत, ट्रिब्यूनल या दीगर हैयत मजाज की दी हुई सजा को माफ करने, मुलतवी करने और कुछ अरसे के लिए रोकने और इसमें तखफीफ करने, उसे मुअत्तल करने या तब्दील करने का इख्तियार है। कई माहिरीन आइन के जो है और कानून के जो है उनके मुताबिक सदर मुमलिकत जो है वो ये मुअत्तल कर सकते हैं सजा। और इस सब के ऊपर अब जो रऊफ हसन साहब ने स्टेटमेंट दी है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे एक चीज वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आ गया हुआ है। वो तो ऐसा डटा कि अगले भी सोच रहे होंगे कि आखिर पाला किस शख्स से पड़ा है। आज भी जज साहब को कहा ना कि पहले आपको सजाएं सुनाने में जल्दी थी, अब हमें जल्दी है, सुनाएं 190 मिलियन पाउंड में भी। फर्द जुर्म आयद हो गई तो क्या हुआ, केस का ट्रायल चलाएं, सजा सुनाएं, 3 सजाएं कितनी जल्दी सुनाई, ये वाली भी सुना दें, चौथा केस भी खत्म करें, ये रोज रोज का तमाशा खत्म होगा, सजा भुगतूंगा आराम से बैठ के। खान को पता है पीछे क्या हो रहा है, खान को पता है कि ये हुकूमत करके और खान को अंदर रख के खान के साथ तो अवाम तो और जुड़ रही है। आप आज इलेक्शन कराएं, 4 साल बाद कराएं, 5 बाद करवाएं, 6 बाद करवाएं, अगला इलेक्शन तो आपके हाथ में है ही नहीं। इन्हें पता है ये आले शरीफ का भी आखिरी इख्तिदार है और ये धांधली का भी आखिरी दौर था। ये चीज आप याद रखिएगा। अगली दफा तो अवाम ने कुछ और ही करना है ना, अगली दफा तो अवाम